दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु जो छाया ग्रह माने जाते हैं, अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं तो कैसे फल देंगे, अशुभ हैं तो कैसे फल देंगे, शुभ स्थिति क्या होती है और अशुभ स्थिति क्या होती है, कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु शुभ है या कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु अशुभ है। जानेंगे राहु को शुभ करने के लिए सरल उपाय, राहु का अनुकूल फल प्राप्त करने के लिए, राहु का शुभ फल प्राप्त करने के लिए, राहु को अपने लिए शुभ बनाने के लिए सरल उपाय। राहु जो कि अंधकार का कारक है, उस राहु को कैसे आप सही कर सकते हैं, अपने लिए संतुलित कर सकते हैं। अगर राहु शुभ हो जाएगा तो किन क्षेत्रों में आपको तरक्की मिल जाएगी, क्या आपके जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं राहु अगर आपका शुभ हो जाए। लेकिन कई जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जब राहु शुभ होने के बावजूद आपके लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। राहु की कुछ विशेष बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कि राहु को मजबूत या शुभ करने के लिए कौन से सरल उपाय होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और अपने जीवन में राहु से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं राहु की। राहु जो छाया ग्रह हैं, राहु अगर कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हों या अपनी स्वराशि के होकर के बैठे हों, खास करके यहाँ पर उच्च का राहु को मिथुन राशि में माना जाता है, कई विद्वान वृषभ राशि में मानते हैं। दोनों के अपने अपने मत हैं और अपनी जगह दोनों लोग ठीक हैं। कई ऋषियों के मत हैं, तो दोनों जगह पर ये कहीं ना कहीं स्थिति मैंने देखी है कि मिथुन राशि में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उससे श्रेष्ठ वृषभ राशि में माने जाते हैं उच्च के। तो यहां पर मैं अपने अगर आधार पर बोलूं तो मैं कहूंगा कि मिथुन राशि में मैं उच्च का मानता हूं राहु। और उसके बाद में राहु कन्या राहुर ग्रहम प्रोक्तम, कन्या राशि जो है वो राहु अपनी राशि मानता है, स्वराशि मानी गई है। तो कन्या राशि में राहु हो या मिथुन राशि में राहु हो या वृषभ राशि में राहु हो, तो इसमें राहु शुभ होते हैं। अगर इन राशियों में राहु हैं आपके और तृतीय भाव या द्वितीय भाव या छठे भाव या द्वादश भाव इन भावों में हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए काफी शुभ हैं और आपको काफी धन लाभ कराएंगे। राहु एक माया ग्रह है, छाया जो एक माया होती है, और राहु जब आपकी जन्म कुंडली में अच्छे रूप में आते हैं, आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा धन ऐश्वर्य देते ही रहते हैं, क्योंकि राहु एक माया है, एक ऐसी माया जिसको कभी भी समझ नहीं पाएगा कोई। राहु को कभी कोई समझ नहीं पाएगा। शुक्र के द्वारा जो माया आती है, हो सकता है वो माया आपकी लंबी टिक जाए, लेकिन राहु के द्वारा जो माया आती है यानी कि धन आता है, वो आपका लंबा टिकेगा नहीं। आपको बहुत कुछ क्षणों में ही आपके जीवन को बहुत कुछ बदल देगा, बहुत कुछ दे देगा, हर प्रकार से ऐश्वर्य दे देगा। लेकिन जब जाता है तो फिर बुरी हालत कर देता है। जब राहु छीनने पे आता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। राहु इतना तबाह कर देता है, जितना धन उसने दिया नहीं होता है उससे बुरी स्थिति कर देता है। लेकिन राहु शुभ कौन से होते हैं वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसी राहु की अशुभ स्थितियां भी हैं। अशुभ स्थितियों के बारे में, यही शुभ स्थितियां कई जगह मैरिड लाइफ में अशुभ स्थितियां बना देती हैं। जैसे तृतीय भाव में, एकादश भाव में राहु हो, और खास करके लड़कियों की कुंडली में, महिलाओं की कुंडली में, तो मैरिड लाइफ खराब कर देते हैं। राहु लग्न में हो तो मैरिड लाइफ खराब कर देते हैं, सप्तम में हो तो मैरिड लाइफ खराब कर देते हैं। अगर एकादश में हो, नवम में हो और लग्न में हो तो लव लाइफ खराब कर देते हैं। इसीलिए राहु को समझना, राहु को जानना बहुत जरूरी है, राहु को शुभ बनाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी स्थितियां भी आपकी कुंडली में बनी हुई हैं तब आपको राहु के उपाय करने चाहिए। अब दोस्तों राहु जो हैं वो एक्टिंग के बहुत ज्यादा कारक हैं, इसीलिए जिन लोगों का राहु मजबूत होता है, प्रबल होता है, वो एक अच्छे एक्टर होते हैं। और वो एक्टर ऐसे एक्टर होते हैं जैसे कि अपने कभी भी अगर नॉर्मली ये चाहें तो उस किरदार में पूरी तरह से उतर जाते हैं और ये उसी कैरेक्टर को रोल करते हैं जिसको करते हैं, मतलब
छा जाते हैं उस क्षेत्र में, उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं, कीड़ा बन जाते हैं एक्टिंग की। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को ले लें, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो बहुत कुछ, बहुत ही अच्छा काम किए हैं और बहुत कम समय में एक अच्छा मुकाम हासिल किए हैं, क्योंकि ये एक्टिंग के कीड़े थे। मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग इनकी थी। जिनको लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिंग पसंद है वो जानते होंगे कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनका राहु प्रबल है और उन्हें बहुत माया दी है राहु ने। राहु बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करवाता है और बहुत कुछ आपको दिलवाता है। इसीलिए आपको राहु को शुभ करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए। राहु अगर बुरा हो जाए तो डिप्रेशन, और राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रमित कर देता है बुद्धि को और भ्रम में डाल देता है। तो अगर लग्न में हो राहु, तृतीय में हो राहु, तो आपको या आपके पार्टनर को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है, कंफ्यूजन में डालता रहता है। लेकिन धन बहुत देता है, ऐश्वर्य बहुत देता है, खूब पैसा होता है, खूब लग्जरी लाइफ होती है, अंधाधुंध पैसा होता है। और राहु से ठगई का कार्य भी देखा जाता है। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें 2 नंबर इनकम टैक्स बचाना, चोरी करना या उल्टे सीधे जितने कर्म होते हैं, और खास करके देखा जाए तो राहु से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति है। अब इस चीज को अपने आसपास महसूस करना, अगर आपने किसी से 2 रुपए भी ठग लिए या अपने काम से मेहनत से ज्यादा 2 रुपए बता दिए, तो ये राहु है जो आपकी बुद्धि में लालच उत्पन्न कर रहा है। राहु लालची बना देता है। इसीलिए राहु जिनका मजबूत होता है वो खूब पैसा कमाते हैं, खूब नाम भी कमाते हैं। लेकिन इनका पैसा, नाम हो सकता है कि एक समय आने पर बिल्कुल समाप्त हो जाए और इन्हें बदनामी मिल जाए। ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं दोस्तों। उसके साथ साथ राहु की जो स्थितियां, ये शुभ स्थितियां हैं, इनमें संतुलित करने के लिए वो सरल उपाय, इसमें खास करके आपको एक ही उपाय करना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, रोजाना डेली का नियम बनाइए। तांबे के लोटे में जल लेकर के थोड़े काले तिल डाल करके और एक दूर्वा डाल करके उसी जल में और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपका राहु संतुलित हो जाएगा और आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। लेकिन राहु का जो जेमस्टोन होता है, रत्न, गोमेद, ये गोमेद आप तब धारण करें जब राहु की स्थिति आपकी मैरिड लाइफ को खराब ना कर रही हो, यानी कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर प्रभाव ना डाल रही हो। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपका ब्रेकअप कराता है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपकी मैरिड लाइफ को तबाह कर देता है, आपका डाइवोर्स करवा देता है। और ग्रह थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाते हैं आपको अलग करने के लिए, लेकिन ये पूरी भूमिका निभाता है। ये आपकी मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी बाधा है। और राहु के नाम पर डरते हैं आप, तो इसमें कोई आपका दोष नहीं है, क्योंकि राहु वास्तव में डर है। राहु डर का ही कारक है, उसका काम ही डराना है। लेकिन अगर राहु को समझा जाए तो राहु मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए सही नहीं होता है, किसी भी स्थिति में सही नहीं होता है। लेकिन अगर छठे भाव में बैठ जाए तो स्थितियां फिर भी काफी ऐसी बन जाती हैं जिसमें मैरिड लाइफ खराब नहीं करता है। लेकिन यहां पर थर्ड पार्टी की परेशानी फिर भी करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें व्यवस्थित रखता है। कभी भी उन चीजों का उजागर होना नहीं देखते हैं, उन चीजों को कभी आप अपने सामने परेशान होने के लिए नहीं देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं देखेंगे जिससे आप परेशान हो। इसलिए राहु आपके लिए बहुत कुछ है। राहु, आप अगर राहु को संतुलित कर लें ये उपाय करके, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। अब राहु को बुरा कौन सा कहते हैं, कौन सा ग्रह, कौन सी स्थिति ऐसी है जिससे राहु बुरा हो जाता है? राहु अगर शनि के साथ में हो जाए तो ये शनि ग्रह की युति के साथ में राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और अगर राहु आपकी कुंडली में नीच राशि का, यानी कि धनु राशि का होता है, धनु राशि में नीच का माना जाता है। क्यों? कुछ लोग वृश्चिक का भी नीच का मानते हैं। क्यों होता है नीच का? क्योंकि धनु राशि है गुरु की राशि, और गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, और ज्ञान के कारक गुरुदेव जब
अंधकार को देखते हैं वहां पर अंधकार जाता है तो वो प्रकाश है, गुरु प्रकाश है, वहां पर जाकर के अपने आप में कहीं ना कहीं परेशान महसूस करता है, राहु वहां पर परेशान हो जाता है। इसीलिए अगर आपको राहु को संतुलित करना है, राहु को ठीक करना है, तो सबसे ज्यादा अपने गुरु का सम्मान कीजिए। जो भी आपके शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनका सम्मान कीजिए, कभी अपमान मत कीजिए। जो लोग अपने गुरु का अपमान करते हैं उनका भी राहु खराब हो जाता है। दोस्तों, अब राहु नीच राशि का है तब उपाय कर सकते हैं। राहु मैरिड लाइफ को खराब करता ही करता है, कैसी भी राशि का हो, नीच का हो, उच्च का हो। अगर लग्न में है, खासकर महिलाओं की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। लग्न कुंडली में खास करके नवमांश कुंडली में, दोनों कुंडलियों में। तो अगर राहु को ठीक करना है, मैरिड लाइफ को ठीक करना है, तो राहु को ठीक करना बहुत जरूरी है। उपाय क्या है? एक उपाय आप ये करिए, एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और 21 दूर्वा बांधिए। 21 दूर्वा एक कलावा से बांध लीजिए और वो जाकर के गणेश जी को अर्पित कीजिए। गणेश जी को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद में फिर से उठाइए और आ जाइए घर पर। उस दूर्वा से, तांबे के लोटे में जो जल है उससे उसको जल को उस दूर्वा से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए। और 11 माला ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की जप कर लें। इससे राहु आपका बढ़िया सुव्यवस्थित हो जाएगा और कोई आपको परेशानी नहीं देगा। उसके साथ साथ आप राहु को ठीक करने के लिए रोजाना भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करें और उसके साथ साथ आप राहु को शुभ बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से शनिदेव की उपासना कर सकते हैं, जिससे आपका राहु काफ़ी व्यवस्थित होगा, सुव्यवस्थित होगा। हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जप कर लें आप, तो निश्चित रूप से आपका राहु संतुलित हो जाएगा, राहु आपका शुभ हो जाएगा। उसके बाद में अगर राहु के और उपाय की बात करें तो राहु जो कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ठीक होता है, खास करके राहु के दान इत्यादि कर सकते हैं आप। और राहु अगर आपको ठीक करना है तो काली चूड़ियाँ आप किसी चौराहे पर 4 चूड़ियाँ फेंक आएं। वहाँ पर आप ये शनिवार को कर सकते हैं या रविवार को कर सकते हैं, इससे भी आपका राहु ठीक हो जाएगा। ये टोटके हैं कुछ, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको। राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर राहु शुभ हो जाए तो पैसा ही पैसा होगा, राहु अगर शुभ हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी जीवन में। अगर मैरिड लाइफ को सही करना है, लव लाइफ को सही करना है, कभी धोखा नहीं खाना है, कभी ब्रेकअप नहीं करना है, तो उपाय जरूर कीजिए। राहु अगर आपकी कुंडली में नवम में, तृतीय में और एकादश में है या लग्न में है, तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को खराब कर रखा है इसने। सप्तम में है तो मैरिड लाइफ खराब कर रखी है। तो इसमें आप राहु को उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि राहु के उपाय करेंगे तो लव लाइफ में कभी धोखा नहीं होगा। राहु को ठीक कर लेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, संतुलित कर लेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे अगर राहु के उपाय देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।